ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम बाहर गांव के सेंटर पर जा सकते हैं? क्योंकि हमारे इंचार्ज बहन बाहर जाना नहीं, उनकी पता नहीं। हमें उन दीदी का भी फोन आया कि हम जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। मुझे लगता है बाबा के सेंटर पर जाना चाहिए। हम गए तो उन्हें गुस्सा आता है, कहती है तुम कहना नहीं मानते, तो क्या हमें जाना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो ये बात समझो कि ये सेंटर किसी का नहीं है, बाबा के है। चाहे वो आपके गांव के है, चाहे दूसरे गांव के है, कहाँ भी जाओ बाबा का ही घर है। इसीलिए हम सब कोई भी सेंटर पर जा सकते हैं। बाकी उनको अच्छा लगे या ना लगे वो उनकी बात है। आजकल हर बात में, हर एक जगह पर, चाहे कोई सेवाधारी है, चाहे वीडियो बनाने वाले हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेवा कर रहे हैं, चाहे सेंटर पर है, सबको ऐसा लगता है ये मेरी सेवा है, ये मेरा सेंटर है, ये मैं पवित्र हूँ तो मुझे ही करना चाहिए, मेरे से कहना ही करना चाहिए। जब तक ये मेरा 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 नहीं जाता, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा देह अभिमान है और इसीलिए नंबर पड़ते हैं। इसीलिए अभी हमें इस मेरे मेरे में से छूटना है। सब कुछ तेरा है, माना बाबा का है, तो हम जहाँ हमें अच्छा लगे वहाँ जा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कैसे हमने ये धन सेवा के लिए ग्रुप खोला और धन सेवा का सबको चांस दिलवा रहे हैं, कि हमने उसमें क्लियरली बताया कि हम जब बहुत सेंटर पर पब्लिक प्रोग्राम करने गए तो हमें पता चला कि कई सेंटर ऐसे हैं जो बाबा के घर भी बना नहीं सकते, रेंट नहीं निकलता, भोग लगाने के लिए पैसा नहीं है। और कई सेंटर ऐसे हैं बहुत साहूकार है और बहुत यूज भी करते हैं पैसा। तो उस दिन से हमने सोचा कि हम अभी वही सेंटर पर सेवा करेंगे जहाँ ज़रूरत है। और फिर बाबा ने टचिंग दी कि अभी मैं तो ये कर रही हूँ, दूसरों को भी ये सिखाना है कि ये निस्वार्थ सेवा जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे तो उसका पुण्य बहुत गुना मिलता है। तो हमने ये ग्रुप का टचिंग आया तो ग्रुप खोला है। अभी जहाँ भी हम जाते हैं उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हम तो यही सोचते हैं मेरे बाबा को क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहता है। क्या वो ऐसा चाहता है कि हम ऐसा ही करें या एक ही सेंटर पर जाए या उसको ही सब कुछ देवे? नहीं, वो तो कहते हैं हर जगह पर सेवा करनी है। इसीलिए आपको जाना चाहिए जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ जरूरत है वहाँ ही जाना है, सेवा भी करनी है। हाँ, वो कहे कि हमारा कहना नहीं मानते, तो देखो, कहना उनका मानना चाहिए जो सच्ची बात को प्रैक्टिकल जीवन में लाया हो। बाकी ऐसा नहीं देह अभिमान के वश होकर हमें फोर्स करे, ऐसा नहीं। तो कहना तब मानना है। पहले के जमाने में, माना पहले पहले जब बाबा थे, तो बाबा उस समय कहते थे कि भाई हमारे निमित्त को पूछ के सब कुछ करना है। तो ये बाबा के समय और दादियों का समय अलग था। वो तटस्थ रीति से सबको जवाब देते थे और मदद करते थे। अभी ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को यूज करना है और हमारे पुरुषार्थ पर ध्यान देना है।
इसमें ही नंबर पड़ते हैं। अंतमति सो गति होगी उनकी जो देही अभिमानी बने होंगे, संपूर्ण संतुष्टता जीवन में आई होंगी, वही अंतमति सो गति कर सकेंगे। तो इस सभी बातों, व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाओ। आपका दिल, आपकी आत्मा क्या कहती है, और बाबा से कनेक्शन रखो। बाबा को पूछ कर करो, हर बात बाबा को पूछो। वो कहता है, आप ट्राई करके देखो, हमने बताया भी है विधि क्या है, वो जवाब देता है। लेकिन शर्त यही है, हमारी मन शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। एक भी विचार उस समय स्वार्थ के नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल रखेंगे तो वैसे भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम हमारे हार्ट चक्र के अगर ये पेंडुलम रखते हैं तो जवाब मिलता है। तो हम बाबा से पूछते हैं तो क्या जवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर, आप चाहो तो जा सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कैसे पता चलता कि कोई व्यक्ति किसी वशीकरण या जादू टोने में वशीभूत है? मेरे युगल अच्छे इंसान हैं, ना शराब पीते, ना कोई दूसरे व्यसन है, किंतु मुझसे बहुत चिड़चिड़ा रहते हैं। मैं भी अपने घर परिवार में ही रहती हूँ। कोई मेरा फ्रेंड सर्कल या किसी भी फालतू बोलना भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता वो मुझसे इतना क्यों इरिटेट होते हैं। कुछ भी पूछूं तो गुस्सा करते हैं। तुझे क्या मतलब? मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है मानो कोई चाहता हो कि हमारी बन ही पाए। किसी ने उन्हें वशीकरण तो नहीं किया है? कैसे पता लगेगा? उत्तर है, देखो, ये वशीकरण की बातों में हम बिल्कुल नहीं मानते। ये तो सब अज्ञानता का कारण है और हमें ये पता भी नहीं है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि वो अच्छे इंसान है, लेकिन आपके साथ के हिसाब किताब के कारण ऐसा आपको बिहेव करते हैं। लेकिन सबसे बुरी वशीकरण तो आप खुद कर रही हो, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है, आपको फील होता है, आपका नेगेटिव चिंतन चलता है, तो उनके साथ के जितने भी पाप कर्म है अभी तक खींचे हैं और खींच रहे हो, इससे वो ऐसा व्यवहार करेगा। इसीलिए पहले तो अपने आप के विचारों को परिवर्तन करो। बांडेलियों के क्लास में हमने कई बार बताया है कैसे सकाश देनी है, कैसे अपने को चाहिए वो लिस्ट बनाना है और ये हिसाब किताब चुकतू करना है। वो बांडेलियों के क्लास में आप जाओ, माना सब्सक्राइब करो। सॉरी, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और दुआ मिलेगी तब जब किसी को फायदा हो। तो कमेंट ऐसी करनी है जिससे फायदा हो, ठीक है? तो ये आप अच्छी रीति फॉलो करो। प्लेलिस्ट में आपको बांडेलियों के क्लास मिलेगा, वो आप सुनो और प्रैक्टिकल योग का प्रयोग करो। बाकी वो अच्छे हैं तो और बुरे नहीं बनाओ, आप ही ये सब कुछ कर रही हो। तो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि भी हमने योग के विभाग में रखी है, वो सब प्रैक्टिकल करो। ओम शांति। ये कॉपर का गिलास या लोटा, कोई भी एक चीज इस मटके के पानी में डाल के छोड़ देनी है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मिट्टी में ना होता हो। तो मिट्टी में जब आप कॉपर का गिलास छोड़ दोगे तो 7 दिन बाद उसको नींबू से ही साफ करना है। तो ये बन गया हमारा मिनरल वाटर, जो कि असली मिनरल वाटर होता है। ये होता है मटके में कॉपर का गिलास या लोटा डाल के छोड़ दिया। फिर इसी पानी को
इसी पानी को हमने जब 12 घंटे कम से कम पड़ा रहा तो हमने भर दिया एक कांच के जग में, और मैं आपको बता रहा हूं मिनरल वाटर, उसके बाद अल्कलाइन वाटर, और इसको फिर मैजिक वाटर बनाने का तरीका। और मैं हूं आचार्य मनीष, मेरे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे जो MBBS MD हैं। इस पानी को जब हमने ले लिया तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, गाजर, खीरा, नींबू, अदरक, मिर्च, धनिया, पुदीना और आंवला, अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं के जो भी इनके पीसीस बड़े बड़े हैं काट के हमने इसमें 2-2, 3-3 पीस डाल दिए। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए, ये इसमें अदरक, कम से कम इतनी लंबी अदरक, ये लगभग 2 उंगली जितनी अदरक, यानी कि ये उंगली, ये 2 अदरक के पीस बड़े बड़े मैंने इसमें डाल दिए। और ये इसमें मैंने धनिया, पुदीना, अब इसमें 2 मिर्चें डाल दी। अब ये पानी हमारा एल्कलाइन वाटर बन रहा है। अब इसको मैजिक वाटर बनाना है, तो जब इसको पड़े हुए 6 घंटे हो जाएं कम से कम इस पानी को, डॉक्टर अवधेश पांडे ये भी बता देंगे कि ये पीना क्यों है। तो उसके बाद जब ये 6 घंटे पड़े हुए हो गए, उसके बाद इसमें डालने हैं आंवले के 3 या 4 टुकड़े। अब ये बनेगा मैजिक वाटर। कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब में ये पानी रामबाण काम करेगा। और यही चीज, यही अल्कलाइन वाटर जब आंवला डल जाता है तो बन जाता है मैजिक वाटर। डॉक्टर साहब आप बता दो कि ये पीना क्यों है। एसिडिटी में जीवन जलता है, एल्कलिनिटी में जीवन पलता है। ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है। आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। ये जो पानी है, हम जो भी काम करते हैं, बॉडी एसिड बनाती है। इस एसिड को निकालने का बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। अगर इन चारों से वो एसिड जितना बन रहा है ना निकला, उसको और 5वां क्या तरीका है निकालने का, उसको एल्कलाइन कर दें। इसलिए एल्कलाइन वाटर कई बीमारियों को ठीक कर देता है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा इसको पीना कैसे है। सुबह उठ के खाली पेट इस तरह बिल्कुल नीचे नीचे बैठे आप, उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट वाला स्टाइल है, इस तरह बैठ के इसको एक घूंट पीना है। ध्यान से देख लीजिए, 1 घूंट पीना है, इसको मुंह में चबाओ, 1 घूंट पी के 32 बार चबाना है। उसके बाद इसको कुल्ला करना है, चबाओ, मुंह में चबाओ, जैसे रोटी खाते हैं अपनी, चबाओ, दांतों से हिलाओ दांतों को। उसके बाद इसको अंदर लेना है इस तरह खाली पेट 1 गिलास, और दिन में 3 से 4 बार ये आपको अल्कलाइन वाटर अगर आपने पी लिया तो कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, लीवर फेल, किडनी फेल, इन सब में ये रामबाण काम करेगा। और ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जहां हम इस टाइम हैं, यहाँ पूरे भारत से लीवर फेल के, किडनी फेल के, स्टेज 4 कैंसर के, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हैं। स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट के 3 पेशेंट हो चुके हैं हमारे पास पिछले 4 महीनों। इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है। और 61 पेशेंट किडनी फेल के हैं जिनका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो चुका है, जो दुनिया में अपनी तरह से पहली बार हुआ है ऐसा। एक मिसाल है जी। तो हम यही तरीके से छोटे छोटे साइंटिफिक तरीकों से कैसे डिजीजेस को रिवर्स करना है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अल्कलाइन वाटर उसका मैजिक वाटर, दैट इज उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आपसे इतनी ही दुआ है, इतनी ही गुजारिश है कि ये आंवला, जिसमें एक आंवले में लगभग 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए, B12, विटामिन सी, विटामिन डी जो धूप से मिलता है, वो सारा कुछ इस मैजिक वाटर पीने के बाद अगर आप धूप में बैठोगे तो वो 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। तो कोई भी बीमारी जो लाइलाज है वो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हम लोग उस पे ऊपर काम कर रहे हैं।